Hello everyone, welcome to our channel Study Time. I'm your tutor Rishita Agarwal. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्ट 1 सीन 2। तो इसमें अब जो मेन गर्ल है, जो मेन हीरोइन है इस पार्ट में, वो है पोर्शिया। पोर्शिया एक बहुत सुंदर लेडी है, बताया था जब सैन्य उसके बारे में बात कर रहा था। तो बहुत सुंदर लेडी है बेलमंट की, और उसकी एक फ्रेंड है, फ्रेंड कह लो, नर्स कह लो, मतलब उसकी ऑल राउंडर है, मतलब वो सब कुछ है उसके लिए। एक मदर टाइप भी है उसके लिए, नेरेसा। उसको हम कहते हैं लेडी इन वेटिंग। ओके, ऑल इन वन है मतलब वो, ठीक है। अब इसके एक फादर है, जो ऐसे ही होता है जब फादर मर जा जब पापा मर जाते हैं, तो वो पहले के ज़माने में पापा जब मर जाते हैं तो वो अपनी विल लिख के जाते हैं, अपनी इच्छा लिख के जाते हैं, लास्ट इच्छा पेपर में लिख के जाते हैं। और फिर वो लिख के जाती है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो मेरा सब कुछ है, वो किसके नाम होएगा, मेरे बेटे के नाम या मेरी बेटी के नाम। तो ऐसे ही पोर्शिया के फादर ने, जब वो मर गए थे, तो उन्होंने एक कॉम्पिटिशन लिखा था। तो वो हमें आगे पता चलेगा कि क्या कंपटीशन था। तो पहले डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा बता देती हूँ। कंपटीशन था, ये था कि एक गोल्ड था, 3 चेस्ट थे, एक गोल्ड का, एक सिल्वर का और एक ब्रोंज का। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 चेस्ट थे, एक गोल्ड, ब्रोंज एंड सिल्वर, कुछ भी कर लो। तो इन तीनों चेयर्स में पोर्शिया की पिक्चर लगी हुई थी। जो शूटर सही को उठाएगा, सही पोर्ट्रेट को उठाएगा, तो उससे ही पोर्शिया की शादी होगी। आगे पता चलेगा। हमारे इसमें एक 3 रूल्स भी बनाए थे, तो उसका हमें आगे पता चलेगा। अभी पहले आप ये समझ लीजिए 3 में। तो हम पिक्चर आपको दिख रही होगी वाली, तो इसमें से आप पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी सुंदर लड़की है। शेक्सपियर के हिसाब से पोर्शिया को उधर बहुत सुंदर माना गया है। अब ये प्लेस, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि हमारा सीन 2 कहाँ पे प्लेस हुआ था। तो ये बेलमंट है, जो ये बेलमंट कहाँ पे है, यूरोप में है। बेलमंट रूम इन पोर्शिया हाउस में। अब ये रूम पोर्शिया के हाउस में लिया गया है, जहाँ पे पोर्शिया और नेरेसा है। मेरे को पता है नेरेसा कौन है, लेडी इन वेटिंग कहा जाता है इसको भी ना। अब बात चल रही है पोर्शिया पोर्शिया कहती है अब नेरेसा से कि बाय माई ट्रॉथ नेरेसा माई लिटिल बॉडी इज़ अवेरी ऑफ दिस ग्रेट वर्ल्ड। अब वो कह रही है कि इधर कि मैं सच कहती हूँ नेरेसा, मैं बहुत दुखी हूँ आज इस वर्ल्ड के लिए। मतलब आज मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी, जैसे कि हमें एंटोनियो को प्ले में इंट्रोडक्शन हुआ था कि एंटोनियो बहुत सैड था, ऐसे ही नेरेसा बोलती है, यू वुड बी स्वीट मैडम इफ़ योर मिसेज वर इन सेम एविडेंस हैज़ योर गुड फॉर्च्यून्स आर। अब कहती है कि तुम इतनी अमीर हो, तो तुम्हारे जो ये दुख है वो उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है, मतलब ये दुख तुम्हें तो आने नहीं चाहिए ज़्यादातर। पर कहती है फिर आगे कि एंड येट फॉर ऑट आई सी योर सिक एंड सर्वे देन टू मच हैज़ ए सर्व विद नथिंग। अब वो कहती है कि हाँ, कि ये तो सही बात है, जिसके पास कम होता है, जो पुअर मैन होता है और जो रिच मैन होता है, वो तो दुख ज़्यादातर करते ही। जिसके पास एक्सेस थिंग्स भी होती है, गरीब है, वो तो दुख करेगा ही, वो तो दुख ही होएगा ही। बट जो अमीर पर्सन है, वो भी किसी न किसी बात के लिए दुख होता है। तो ये हिडन मैसेज है। ये अब मैंने बताया था कि शेक्सपियर हमेशा हिडन मैसेज देता है कि जो गरीब होता है या फिर अमीर होता है, उसको वो अपने आप को पर्सन नहीं जानते नाइसली अपने आप को कि वो क्यों दुखी थे, ठीक है। तो ऐसी पोर्शन नहीं जानती कि वो क्यों दुखी थी। अब it is no mean happiness therefore to the seated in the mean मतलब है द मिडल। कि अब वो कह रही है कि ना ज़्यादा पुअर होना चाहिए, ना ज़्यादा रिच होना चाहिए, हमेशा हमें मिडल होना चाहिए, जिससे ना हमें दुख हो कि हमारे पास ज़्यादा भी ना हो और ना कम हो, है ना, ऐसा हो। सुपरफ्लूटी कम्स सूना बाय वाइट हेयर्स बट कंपेसिटी लिव्स लॉन्गर। कह रहे हैं कि सुपरफ्लूटी मीन्स एक्सेस ऑफ थिंग्स। हमारे जिसके पास एक्सेस ऑफ थिंग्स होती है, उनके कभी कहा जाता है कि वाइट हेयर हो जाते हैं उनके। और जिनके पास सही होता है, तो जिनके पास मिडल चीज़ें होती है, जब ना ज़्यादा ना कम, तो वो जीते बहुत सारा, मतलब लिव्स लॉन्गर, बहुत अच्छे से जीते।
पोर्शिया ने कही हाँ तुमने गुड सेंटेंस इज वेल प्रोनाउंस, मतलब तुमने सही बोला है, सही बोला। अब नैनी से बोलती है दे वुड बी बेटर इफ़ वी फॉलो इफ़ वेल फॉलो। अब कहती नैरेसा कि ये जब ही सही होएगा जब हम कोई फॉलो करें। बोलना तो आसान होता है पर फॉलो करना और डिफ़िकल्ट। अब पोर्शिया बोलती है इफ़ टू डू वर एज ईजी हैज़ टू नो वॉट वर गुड टू डू, चैपल्स हैड बीन चर्चेज एंड पुअर मैन्स कॉटेज प्रिंसेस प्लेसेस। अगर ये तो सही बात है कि बोलना आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल। अगर बोलना आसान होगा और करना भी उतना ही आसान होएगा तो जो हमारे चैपल्स होते हैं, जो जैसे कि चैपल्स हम कह सकते हैं कि चर्च होते हैं, स्मॉल नंबर वर्शिपर्स होते हैं, वो चर्च बन जाते कब के, मतलब बड़े बड़े चर्च बन जाते। और जो पुअर मैन्स के कॉटेजेस होते हैं वो प्रिंसेस पैलेसेस बन जाते, बड़े बड़े पैलेसेस बन जाते हैं। It is a good divine that follows its own instructions. I can easier teach 20 where what were good to be done, but then be one of the 20 to follow my own teaching. अब कहती है कि ये तो सही बात है, मैं easily टीच कर सकती हूँ 20 लोगों को कि क्या सही है क्या गलत है, पर जब खुद पे बात आती है करने की तो जब हम पीछे हट जाते हैं। जैसे कि हम बोलना आसान होता है कि जल्दी उठना है, जल्दी उठा करो, जल्दी खाना खाया करो, जल्दी सारे काम किया करो, पर जब हम पे बीतती है तो हमें समझ में आ जाता है कि बोलना आसान होता है, करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। अब ब्रेन में डिवाइस लॉस ऑफ द ब्लड बट द हॉट टेम्पर लीव्स ओवर कोल्ड डिग्री। अब वो बोल रही है कि हमारा जो ब्रेन है, लॉस ऑफ द ब्लड मीन्स हार्ट, हमारा ब्रेन हमारे कब्ज़े में होता ही नहीं है। हम तो वो दिल की नहीं है, हमेशा अपनी मन की सुनता है। और जो गुस्से वाला इंसान होता है वो सारे हम लॉस तोड़ देता है। मीन्स जो हॉट टेम्पर लीव्स ओवर कोल्ड डिग्री मीन्स इसका मतलब जैसे कि जो गुस्से में आता है वो सारे हमारे लॉस तोड़ देता है कि क्या सही है क्या गलत। Such a here is madness the youth to escape of the mashes of good counsel the cripple। इसका मतलब इधर ये कह रहा है कि जो हेयर मतलब होता है रैबिट, कि जो यंग पर्सन होता है वो एक रैबिट की तरह होता है। मतलब उस टाइम पे वो कुछ सुनता नहीं है, इधर से उधर फुदकता रहता है, मतलब किसी की बात नहीं सुनता है, मतलब कुछ समझता ही नहीं है और इधर उधर फुदकता रहता है। ऐसे ही जब स्किप ऑफ द मैशेज ऑफ गुड काउंसिल द क्रिपल, इसका मतलब हमारा ये है कि अब वो इधर बोल रहा है, अब बोल रही है पोर्शिया कि जो इंसान होता है वो जैसे कि जो बूढ़ा इंसान होता है वो अब मैच्योर हो जाता है, विजडम का हो जाता है, पर वो उसका समय निकल जाता है। ऐसे ही मतलब उसका समय निकल जाता है, सब सारा समय उसका निकल जाता है। अब ट्रिपल को हम कह सकते हैं गुड एडवाइस भी कह सकते हैं, जैसे कि नेट स्मैशेस ऑफ लिम्पिंग, ठीक है। बट दिस रीजनिंग इज़ नॉट इन द फैशन टू चूज़ मी अ हस्बैंड। ओ मी द वर्ड चूज़, आई मे नीदर चूज़ हुम आई वुड नॉट रिफ्यूज़ हिम हु डिसलाइक। अब वो कह रही है कि जो मैं इतनी सारी बातें कह रही हूँ उससे मैं ये तो नहीं कर सकती, मैं अपने हस्बैंड को चूज़ तो नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने फादर ने जो फादर ने मुझे लॉस बनाया उसको तो मुझे फॉलो करना ही है। और ये जो मेरा वर्ड चूज़ है, जो मेरे पास ये चूज़ वर्ड है, अब तो ये मेरा बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो हस्बैंड मुझे मिलेगा तो मैं उसका डिसलाइक भी नहीं कर सकती, इसको रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकती, और जो हस्बैंड मुझे चाहिए होएगा उसको मैं ले भी नहीं सकती, मतलब उसको मैं रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकती, तो उसको मैं पा भी नहीं सकती, है ना। जिसको प्यार करती उसको पा भी नहीं सकती, और जिसको नहीं करती उसको डिसलाइक भी नहीं कर सकती हूँ। Now, so it is the will of a living daughter covered by the will of dead father. It's not hard, Nerissa, that I cannot choose one or refuse none. वगैरह तो कह रही है वो कि मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब करना है, क्योंकि मेरे फादर ने कराया है और माई डैड फादर मीन्स जो मेरे फादर ने ये सब किया है, ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है नैरेसा, कि मैं चूज़ नहीं कर सकती हूँ और ना रिफ्यूज़ कर सकती हूँ। इधर हम कप्ट का मीनिंग कह सकते हैं रीस्ट्रेंट, ओके।
नाउ नेरिसा बोलते हैं योर फादर वॉज वेरी वर्चुअस एंड होली मैन एट द डेथ, हैव गुड इंस्पिरेशन, therefore the lottery that he had devised in these 3 chests of gold, silver and lead, wherefore who changed this meaning। तो कह रहे हैं, नेरिसा कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत अच्छे इंसान थे, और जो अच्छे इंसान होते हैं जब वो मरते हैं तो वो कुछ बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा तुम्हारा अच्छा ही सोचे होंगे, इसलिए उन्होंने ये चैलेंज बनाया लॉटरी का, और ये बहुत बढ़िया चैलेंज है, तुम चिंता मत लो पोर्शिया, इससे तुम्हें बहुत बढ़िया हस्बैंड मिलेगा। 3 चेस्ट गोल्ड सिल्वर और लीड के थे। अब उसका मतलब अब चूजेज यू विल नो डाउट नेवर बी चूजन बाय एनी राइटली बट वन हु शैल राइटली लव। अब वो कहती है कि ये बहुत बढ़िया लॉ है जिससे तुम्हें बेस्ट हस्बैंड मिलेगा, कि जो तुम्हें बहुत प्यार करता है और बहुत अच्छा इंसान होगा। बट वॉट वार्मथ इज देयर इन एनी अफेक्शन टूवर्ड्स एनी ऑफ दीज प्रिंसली सूटर्स दैट आर ऑलरेडी कम। अब ये सब बातें छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि जो सूटर्स आए हैं, जो सूटर्स तुम्हारे लिए आए हैं, तुम उनके बारे में क्या सोचते हो, कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है उनके बारे में। तो पोर्शिया कहती है आई प्रे दी ओवर नेम दैम एज थू नेम इज़ दैम, आई विल डिस्क्राइब दैम एट अकॉर्डिंग टू माई डिस्क्रिप्शन लेवल एट माई अफेक्शन। तो बोलती है कि तुम चलो, अब तुम मुझे नेम्स बताओ, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम मुझे नेम्स बताओ और मैं उनका डिस्क्रिप्शन दूंगी कि वो कैसे है कैसे नहीं है। तो अब इधर नेरिसा अब सबका नाम लेती हुई दिखाई देगी। नेरिसा फर्स्ट डे वॉज अ नेपोलियन प्रिंस। तो अब इधर था एक नेपोलियन प्रिंस। अब उसने कहा कि इधर नेपोलियन प्रिंस, अब प्रिंस आया था जो नेपोलियन से था। तो पोर्शिया बोलती है, नेरिसा ने बोला था कि नेपोलियन प्रिंस के बारे में क्या ख्याल है। तो पोर्शिया कहती है कि हैज़ दैट वॉज अ कोल्ड इन डीड फॉर ही डथ नथिंग बट टॉक ऑफ द हॉर्स, टेक्स अ मेक इट ग्रेट appropriation of his own good parts that he can shew himself। अब वो कहती है कि ये तो इसके पास तो एक हॉर्स है जिससे कि हमेशा बातें करता रहता है, हमेशा इसकी बारे में बातें करता रहता है। मुझे लगता है कि ये ये ऐसा लगता है कि ये शू का काम करता है। हॉर्स के जो शू होता है, जो वो नीचे होता है अलग सा, तो ऐसा लगता है कि उसके बारे में ही कि उसने ही अपने हॉर्स को, पूरे हॉर्स को बनाया है और उसका मतलब शू को बनाया है। नेरिसा अब बोलती कि तुम्हारा क्या ख्याल है कंट्री पेलेंटाइन का। पोर्शिया कहती है ही डथ नथिंग बट इज़ फ्रॉन हैज़ हु वुड से एंड यू विल नॉट हैव मी चूज़। मतलब वो बहुत दुखी से रहता था, मतलब ये बहुत दुखी, हमेशा दुख रहता था, और ये ऐसे मैं से कभी चूज़ नहीं करूँ, क्योंकि ये ही हियर्स मैरी टेल्स एंड स्माइल्स नॉट। मतलब वो अच्छी अच्छी बातें सुनता तब भी वह हंसता नहीं था। आई फियर ही विल प्रूव द वीपिंग फिलोसफर व्हेन ही ग्रोज ओल्ड। अब वीपिंग फिलोसफर का मतलब, वीपिंग फिलोसफर वो था जो ये भी हमेशा दुखी रहता था, मतलब दुखी स्टोरीज़ बताता रहता था, तो इसका नाम वीपिंग फिलोसफर पड़ गया। ऐसे ही ये जो पेलेंटाइन है ये भी फिर वीपिंग फिलोसफर है कि हमेशा सैड रहता है, जैसे when he grows old being so full of unmanly sadness in his youth। अब ये इतना यंग है तभी इतना सैड होता है, तो जब ये बूढ़ा होगा तब तो ये और भी ऐसे ही वीपिंग फिलोसफर बन जाएगा। I'd rather be married to a dead one head with a bone in his mouth than to either of these। God defend me for these two। अब वो कहती है कि मैं तो कभी से शादी न कर लूँ, इससे बढ़िया तो मैं एक स्कल से शादी कर लूँ। स्कल मतलब ये तो स्कल खोपड़ी होती है, इससे शादी ही कर लूँ, इससे बढ़िया तो इससे शादी करने से बेहतर कि मुझे भगवान इन दोनों से मुझे बचाए। ठीक है। अब नाउ पोर्शिया नेरिसा कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लिबॉन का। पोर्शिया कहती है गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, कि भगवान ने इसको बनाया है और ये मैन बहुत ज़्यादा, ये मैन है। इन ट्रुथ आई नो इट्स सिन टू बी अ मॉकर। वो कहती है कि मुझे किसी पे मॉक करने की, मुझे इतना नहीं कि मैं किसी पे मॉक करूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता मॉक, मतलब उसकी मॉक करना, किसके ऊपर उसको करना, स्मोक किसी के बारे में भला बुरा कहना। पर व्हेन ही हेट अ हॉर्स बेटर देन द नेपोलियंस, मतलब उसके पास बेहतर हॉर्स है, बेटर बैड हैबिट ऑफ फ्रॉनिंग देन काउंट पेलेंटाइन। मतलब
उसके मतलब वो अपनी है, उसकी वो भी सैड रहता है हमेशा, मतलब उस ही इज़ एवरी मैन इन वन नो मैन, मतलब एवरी मैन इन नो मैन का मतलब वो हमेशा दूसरों को कॉपी करता रहता है, उसकी खुद की पर्सनैलिटी है नहीं, दूसरे को कॉपी करते रहता है, इसका मतलब ये है। वो थॉट स्टाइल सिंग ही फॉल्स रीड इन कैपरिंग, अगर जैसे कि कोई बर्ड सिंग करती है तो उस पर जंपिंग या फिर जंपिंग मतलब बच्चे की तरह हरकतें करता है, जंपिंग करने लगता है अप एंड डाउन, है ना। अब कहती है कि ही विल फैंस विद हिज ओन शेडो, और मतलब शो ऑफ करता है कि तलवारबाजी, मतलब फैंस मीन्स तलवारबाजी, ड्रॉ हिज स्वार्ड, मतलब अपनी शेडो से खुद ही ऐसे ही लड़ता रहता है, मतलब शो ऑफ बहुत ज़्यादा करता है ये। इफ़ आई शुड मैरी हिम आई शुड मैरी 20 हस्बैंड, अगर मैं इससे शादी करूँगी तो मुझे लगता है कि मैं 20 हस्बैंड से शादी कर लूँगी, क्योंकि हर सबको कॉपी करता रहता है, तो मतलब हर सबकी ये तो क्वालिटीज़ होएगी, तो ऐसा लगता है कि मैं 20 मैन से शादी करूँगी, हस्बैंड्स। If I would despair me, I would forgive him, for he loved me to madness. I shall never requite him. मतलब इसका मतलब है कि मैं इससे अगर मेरी इससे शादी हुई, अगर ये मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं इसको फॉरगिव कर दूँगी, अगर ये मुझसे प्यार करता तो मैं इसको छोड़ दूँगी, कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं मैड हो जाऊँगी बिल्कुल। नैरेसा बोलती है कि अब नैरेसा बोलती है कि वॉट यू सी विज फ्लैकनब्रिज द यंग बैरन ऑफ इंग्लैंड, तो पोर्शिया कहती है यू नो आई सी नथिंग टू हिम फॉर ही अंडरस्टैंड नॉट मी नॉर आई हिम, मतलब अब कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं मैं इसकी लैंग्वेज समझ पाती हूँ, ना ये मुझे समझ पाता है। ही हैड नीदर लैटिन फ्रेंच नॉर इटालियन, मतलब उसको ना लैटिन आती है, फ्रेंच आती है, ना इटालियन, मतलब ये सब पोर्शिया को लैंग्वेज आती है पर इसको नहीं आती। अब मैंने आपको बताया कि इसको ना लैटिन आती थी, ना फ्रेंच आती थी, ये सब लैंग्वेजेस आती थी पोर्शिया को। एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेयर डैट आई हैव अ पुअर पेनीवोट इन द इंग्लिश, अब इसको इंग्लिश आती है पर ये जो इंग्लिश बोलता है वो मुझे समझ में नहीं आती इंग्लिश। ही इज़ अ प्रॉपर मैन पिक्चर बट अलास हु कैन कन्वर्स विद अ डम शो, मतलब ये एक बहुत मैन ऑफ फाइन अपेयरेंस है, बहुत सही अच्छा लगता है, पर इसकी जो ये डम्ब है, मतलब एक्टिंग विदाउट वर्ड्स, बिल्कुल बेकार लगता है। हाउ वुडली ही सूटेड, मतलब बहुत कैसे ये स्ट्रेंजली सूटेड, मतलब कैसे कपड़े पहनता है ये, कि आई थिंक ही बॉट हिज डॉबलेट इन इटली, अब वो पेरेंट्स बताइए कि कहाँ से ये सब अपनी चीज़ें लाया है। डॉबलेट मीन जैकेट अपनी इटली से लेके आया है, अपनी जैकेट इटली से लेके आया है। अराउंड होस इन फ्रांस, इज बेनेट, इज जर्मनी एंड इज बिहेवियर एवरीवेयर, मतलब अपना जो जैकेट तो इटली से लेके आया है, और अपनी बॉनेट मीन्स हैट अपनी ये जर्मनी से लेके आया है। राउंड उसमें ब्रीचेस अपनी फ्रांस से लेके आया है, और बिहेवियर एवरीवेयर क्यों कहा उसने, क्योंकि ये बहुत सारी जगह घूमता था, तो इसको हर बिहेवियर का अंदाज़ हो गया था, तो इतने सारे बिहेवियर हो चुके थे इसके। अब इसको लैंग्वेज हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि आपको हिंदी आती है पर इंग्लिश नहीं आती, तो मुझे इंग्लिश आती है हिंदी नहीं आती, तो हम दोनों की कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगी, ऐसे ही होता था। अब नेरिसा कहती है व्हाट थिंक यू ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर, अब बताती है नेरिसा तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। अब पोर्शिया बताती है कि डैनी हैड अ नेबरली चैरिटी टू हिम फॉर ही बॉर्ड अ बॉक्स ऑफ द ईयर ऑफ द इंग्लिश मैन एंड स्वार ही वुड पे हिम अगेन वॉट ही वॉज एबल। आई थिंक द फ्रेंच मैन बिकम इज श्योरिटी एंड स्कैरल्ड अंडर द और अनदर। अब इसको डरपोक कहती है बहुत, कि क्योंकि इंग्लिश मैन ने इसको एक थप्पड़ लगा दिया था और इसने इसका बदला नहीं लिया था, क्योंकि इसने कहा कि मैं नेक्स्ट टाइम आने पर मैं बदला लूँगा। तो फिर इसने एक फ्रेंच मैन को अपने साइड कर लिया था और फिर उसका बदला लिया था, तो मतलब इसको बहुत डरपोक समझती है पोर्शिया। नेरिसा बोलती है कि तुम यंग जर्मन ड्यूक ऑफ सैक्सोनी नेफ्यू के बारे में क्या सोचते हो, तो पोर्शिया कहती है वेरी वाइवली इन द मॉर्निंग व्हेन इज सोबर एंड मोस्ट वाइवली इन द आफ्टरनून। तो अब पोर्शिया कहती है कि ये मतलब ये इसके बारे में बात की जो एल्कोहलिक है बहुत ही, तो मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता है, सुबह भी अच्छा नहीं लगता, और जब ये ड्रिंक हो जाता है तो भी आफ्टरनून में तो भी अच्छा नहीं लगता है। व्हेन ही इज़ ड्रंक व्हेन ही इज़ बेस्ट, मतलब आफ्टरनून में भी अच्छा नहीं लगता जब ड्रंक हो जाता है, और व्हेन ही इज़ बेस्ट ही इज़ अ लिटिल वर्स देन अ मैन, मतलब जब ये अच्छा होता है तो नॉर्मल इंसान की तरह नहीं रह पाता है। एंड व्हेन ही इज़ वर्स ही इज़ लिटिल बेटर देन वर्स बीस्ट, मतलब जब ये बहुत बुरा होता है तो बस जानवर से बस थोड़ा सा दूर ही होता है, बस जानवर से नेक कदम ही बस इतना वर्स हो जाता है। एंड द वर्स फेल देन एवर फेल आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम, मतलब कि मैं इससे कभी भी शादी ना करूँ एट हिज बेस्ट और एट हिज वर्स्ट, मतलब
इससे मुझे कभी शादी नहीं करनी, इतना बुरे इंसान से। ऐसे बोलती है, इफ़ ही शुड ऑफर टू चूज़ एंड चूज़ द राइट कास्केट, यू शुड रिफ्यूज़ टू परफॉर्म योर फादर्स विल, इफ़ यू शुड रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट हिम। तो बोलती है कि अगर उसने राइट कास्केट चूज़ कर ली तो तुम अपने फादर्स विल की, जो फादर्स ने तुम्हारे लिए वो बनाया है, तुम उसको रिफ्यूज़ कर दोगी मानने से। पोर्शिया कहती है, therefore fear the worst, I pray thee that deep glass of Rhenish wine on the country casket, for this devil be within, the temptation without, I know he will choose it, I will do anything, Nerissa, ere I am ready to sponge। तो ये बोलती है कि तुम ऐसा करना नहीं था, जब ये बास्केट में कोई रॉन्ग बास्केट में तो रॉन्ग कास्केट में तुम एक रेनिश वाइन रख देना, और मुझे पता है कि वाइन वाली को रॉन्ग कास्केट चूज़ कर लेगा तो उसमें वाइन निकली, जिसमें वाइन होगी और मैं बच जाऊंगी, और जिससे ये मुझसे शादी नहीं कर पाएगा। इससे मैं शादी बिल्कुल करना नहीं चाहती क्योंकि ये अल्कोहलिक है ना। और मैरिड टू अ स्पॉन्ज मीन्स लिक्विड को भी, मतलब हम स्पॉन्ज भी कह सकते हैं, वन हु सोक्स अप ऑब्जॉर्व लिक्विड ड्रंकर, मतलब इतना ड्रंकर पर्सन है ये। नैरसा बोलती है, यू नीड नॉट फेयर द लेडीज आर हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स, दे हैव एक्वेटेड मी विद द डिटर्मिनेशंस विच इज़ इंडीड टू रिटर्न टू देयर होम एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर सूट अनलेस यू मे बी वॉन्ट बाय। तो बोलती है कि तुम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जिनके बारे में सूटर्स के बारे में जिनसे मैंने कही है कि वो सब सूटर्स जिनके बारे में बात करती वो सब चले गए हैं। सम अदर सॉट दैट योर फादर्स इम्पोजिशन डिपेंडिंग ऑन द कास्केट, अब वो सब ये सोच के चले गए हैं कि अगर कोई और रास्ता नहीं होता तो मैं पाने का, जब तक वो नहीं आएगी, ठीक है, जब फादर्स का दूसरा रास्ता, जिसकी जो दूसरा रास्ता नहीं होता तब तक वो नहीं आएगी। अब इधर इसलिए चले गए थे क्योंकि अब ये फादर्स की जो इंस्ट्रक्शंस थे, पहला इंस्ट्रक्शन ये था कि तुम अपना जो रॉन्ग कास्केट चूज़ कर ले किसी भी सूटर में, तो ये थे कि पहले तो वो अपना कास्केट किसी को बताएगा नहीं कि कौन सा कास्केट उसने चूज़ किया। सेकंड ये था कि वो किसी भी मैन से शादी, किसी भी वुमेन, किसी से भी अब शादी नहीं कर सकता है, अब वो किसी भी और लड़की से शादी नहीं कर सकता है। इतने सारे थे इसलिए सब चले गए थे, है ना। तो अब फिर इसलिए इतने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस से सबको माननी, कसम लेनी पड़ती थी, कसम को पहले बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए। अब पोर्शिया कहती है, इफ़ आई लिव टू बी एज ओल्ड एज सिबलिया, आई विल डाई एज चेस्टिया एज डायना, अनलेस आई बी ऑब्टेन बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल। I am glad this parcel of wooers who are responsible for dear is not one among them, but I dote on this very absence, and I pray God grant them a fair departure। कह रही है कि जो मैं ऐसे जीना चाहूँगी सिबिला की तरह। सिबिला जो बहुत सालों तक जीगी, बहुत सालों तक जीती, उसको भगवान से वरदान मिला था, तो मैं अब इतने सालों तक जीऊँगी सिबिला की तरह। और आई विल डाई एज अ चेस्ट डायना, मतलब मैं डायना की तरह मरूँगी। डायना भी बहुत अच्छी लेडी थी। और आई विल बी ऑब्टेन माई मैनर ऑफ, मतलब मैं जब तक जीऊँगी, जब तक मुझे कोई अच्छा हस्बैंड नहीं बताता था, मेरे फादर से कंपटीशन से जो जीत नहीं जाता है, जब तक जीऊँगी। और मैं वूवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर नॉट अमंग दैम बट आई डोट ऑन इज वेरी एब्सेंस। मतलब ये जो सब सूटर्स आए हैं, मतलब उसको कह रही है कि वूअर्स को कह रही है ये कि जो सूटर्स आए हैं, मैं इनको, ये बहुत रीज़नेबल थे, मतलब बहुत मुझे अच्छे नहीं लगते थे, और मैं इनको फेयर डिपार्चर के लिए ग्रांट कर रही हूँ, मतलब अच्छे से जाए। नैरसा, डू यू नॉट रिमेंबर लेडी in your father's time a Venetian scholar and a soldier that come either in company of Marcos of Montferrat। तो वो कहती है कि जब तुम्हारे फादर ज़िंदा थे तो एक वेनिन से एक स्कॉलर आए थे, बहुत समझदार, और एक बहुत ब्रेव सोल्जर आया था, जो मार्केस कंपनी का नाम था मार्कोस ऑफ मोन्टेफरेट। पोर्शिया बोली, येस कैस्ट्रो पेसोनियो एज अ थिंग सो वॉज ही वॉज कॉल्ड। अब इधर बात हो रही है कि वेनिन से एक इस्लाम बंदा आया था, उसका बसैन्यू था, और मुझे रिमेंबर है, so was he called। Nerissa, to madam, he of all men that ever my foolish eyes look upon was the first deserving fair lady। मतलब मेरी जो foolish eyes है, वो अपने foolish eyes कह रही कि मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, और बेस्ट डिज़र्विंग फेयर लेडी के लिए मतलब परफेक्ट है। आई रिमेंबर हिम वेल एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ डेनी प्रेज।
मतलब ये मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको हमेशा रिमेंबर करूँगी अपनी प्रेज से, ठीक है। अब हाउ नए वाटर न्यूज़, तो सर्वेंट एंटर करते तो पोर्शिया बोलती है, सर्वेंट, 4 स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक द लीव। अब 4 स्ट्रेंजर्स वेटिंग कर रहे हैं, जो लीव कर रहे हैं, वो बाय बाय कहना चाहते हैं आपसे, और 4 रनर कम टू 5th। अब 5th शूटर भी आ रहा है इधर, प्रिंस ऑफ मोरक्को, हु ब्रिंग्स द वर्ड द प्रिंस इज मास्टर, मतलब वो आ रहा है, उसका मैसेंजर आया है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आएगा और अब वो चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इधर 4 स्ट्रेंजर्स गलती से लिख दिया, क्यों, सॉरी 6 थे हमारे, 6 सूटर्स, हमने देखा होगा 6 सूटर्स थे, पर ये शायद शेक्सपियर की गलती होगी, प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक होगी, हमें कुछ पता नहीं है। ये सबके सवाल में हो, ये सबके माइंड में होएगा ज़रूर, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब पोर्शिया कहती है, आई कुड बीट द 5th वेलकम विद सो गुड हार्ट हैड आई बट अनदर 4 वेलकम फॉर फेयरवेल, कि मैं बहुत खुश थी जब मेरे सब जा रहे थे, पर अब मैं 5th का वेलकम भी करूँ। आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच, मुझे बहुत खुशी होगी जब वो अप्रोच करेगा। इफ़ यू हैव एट गुड कंडीशन ऑफ अ सेंट एंड द कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ अ डेवल, आई हैड रेदर ही शुड श्राइव मी देन वाइव मी। अब इधर कहती है कि उसका वो अंदर से कितना भी अच्छा हो, सेंट होए, पर मैं अगर वो डार्क होएगा तो मैं उससे कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो ये शायद पोर्शिया को डार्क पर्सन पसंद नहीं, तो ये कॉम्प्लेक्सेशन दिखा रही है अपना। तो पोर्शिया नेरेसा बोलती कम, मतलब पोर्शिया बोलती नेरेसा से, कम नेरेसा सिरा गो बिफोर, कि हम चलते हैं, चलो। तो वाइल भी शट द गेट अपॉन वन वूवर अनदर नॉक्स एट डोर, तो बोलती है कि हम शट करते हैं डोर 4 के लिए, पर एक और डोर पे नॉक करने आ जाता है वापस। तो ये थी आज हमारी वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्ट 1 सीन 3 को। थैंक यू, बाय बाय गाइज। इफ़ यू लाइक सो हिट द button, hit the subscribe button and share, like and share, like, comment also. Thank you, bye bye.